कार्तिक बिरला बीबीए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ये आप ही का चैनल है, प्लीज़ इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो करें। ये चैनल सिर्फ बीबीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये चैनल क्लास 12 के लिए भी है, बीकॉम, बीसीए सभी के लिए है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और आपका जो टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सेम है, तो आप इन वीडियो की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा वो टॉपिक रहेगा वो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में से होएगा कि उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैं जो भी आपको नोट्स दूंगा वो इसी चार्ट के बेसिस पे सारा कुछ क्लियर होगा, ठीक है। आपको हमें पता है, आपको क्राइटेरिया पता है मेरी वीडियोस का कि हम आपको इमेज के थ्रू ही सबको समझा देते हैं। तो यही है कि यही इमेज में सारा हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ठीक है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। जब हमारी जो पूरी हमने एक्सप्लेनेशन कर दी उसके बाद में ये इस फोटो को हम देखेंगे और फिर से आपको मैं रिकॉल कराऊंगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट, ठीक है। जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, एक तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, जिसमें हम इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। क्या करते हैं? इनपुट में आउटपुट को कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ही हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। इनपुट में आपको पता है हमारा रॉ मटेरियल आता है, कैपिटल आता है, इक्विपमेंट्स आती है, फैसिलिटीज आती है, लेबर, सप्लायर्स, ठीक है, नॉलेज, ये हमारे क्या इनपुट। जब हम इन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन्हें प्रोसेस करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं, मींस उन्हें ऑल्टर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम स्टोर करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं आउटपुट में। मींस एक गुड भी हो सकता है हमारा, सर्विस भी हो सकता है। उसी प्रोसेस को हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। प्रोडक्शन आपको वैसे ही पता है कि इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करना, ऑपरेशन भी यही है कि डे टू डे जो भी हमारा काम करना, मींस इनपुट से आउटपुट बनाने के काम को ही हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तो हम सिर्फ इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करने को ही हम सिर्फ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका कंसर्न है, अगर हम इनपुट है, आउटपुट है, ये सभी चीजें का हमारा एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, इकोनॉमी है, हमारी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही इंपैक्ट डालती है यही इनपुट और आउटपुट को भी। इनपुट से कन्वर्ट होने में भी, इनपुट को भी और आउटपुट को भी, ठीक है। सारा मेजर कंसर्न हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर भी है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। चलिए अब ये नहीं हम कह सकते सिर्फ इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करने को, एनवायरनमेंट को कंसीडर करने के हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट हम कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो मॉनिटर करना कि और कंट्रोल करना, मींस हमारा इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो अच्छी तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल करने को भी हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तो आपको मैंने सारा जो भी है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट वो अभी इसी पिक्चर में आपको मैंने शो कर दिया है। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें हम देखते हैं। तो अगर हम फ्यूचर के मैनेजर है, हमें पता है हमने बीबीए ली है, एमबीए ली है, तो ये क्या हम आगे जाके मैनेजर बनेंगे, तो हमें मैनेजर है तो हमें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक तरह के ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं इनपुट को आउटपुट में, ठीक है। इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तो पर इसके साथ हम अपने सप्लायर्स, हम अपने कस्टमर्स, ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी कंसीडर करते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे गुड्स खरीदते हो, तो बेसिकली जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि गुड्स बना कैसे, ठीक है, उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या था, उसके एंड यूजर्स क्या है, ठीक है, सप्लाई चेन क्या है, और उसमें जो हम वैल्यू एडिशन कैसे कर रही है कंपनी, ठीक है। ये सारे प्रोसेस को ही हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कहता है। मींस सबसे पहले रॉ मटेरियल फाइंड करना, रॉ मटेरियल को फिर क्या करना, कन्वर्ट करना आउटपुट में और फाइनली डिलीवर करना टू द कस्टमर्स, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करना, ये है हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है, ठीक है। यही हमने इंट्रोडक्शन में लिखना है सारा कुछ। मैं सारा कुछ आपको शो नहीं कर सकता, मैं जो भी बोलूंगा, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो सभी आप समझिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, यही हमने इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करना है ना, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज है ना, एंड टू मीट द कस्टमर, वही मैंने आपको बता दिया। तो जो आउटपुट होता है ये हमारा गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, ठीक है।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन भी देख लेते हैं, उसका कंसेप्ट समझते हैं। तो वैसे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं। जो प्रोडक्शन है वो आपको पता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों को जो ट्रेडिशनली वो दिया जाता था। अब क्या हो गया, जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ये सेपरेट डिसिप्लिनरी हो गया, मींस ये भी एक तरह का सेपरेट सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आप तो ही पढ़ रहे हो क्योंकि सेपरेट डिसिप्लिनरी है। ठीक है, और वेरियस सब्जेक्ट को मिलकर हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट बना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पहले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, उसके सामने मैनेजमेंट लग गई, ऑपरेशन मैनेजमेंट लगी है ना। ये मैनेजमेंट हमें क्या हेल्प करता है, जो प्रोडक्शन है इनपुट से आउटपुट करना है ना, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको वो टाइमली करना है ना, कम कॉस्ट में करना, और जो कस्टमर की नीड्स को मीट करना, गुड क्वालिटी का बनाना, ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट। तो बेसिकली प्रोडक्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, और मैनेजमेंट क्या, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, मींस उसको टाइमली करना, कॉस्ट इफेक्टिव करना, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, ये हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशन करना, मींस इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करना, तो यही है हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का वर्ड हमारा लग गया है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बीबीए वाले एमबीए वाले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इसमें है, मींस हमें इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, गुड क्वालिटी का बनाना, कस्टमर सेटिस्फाई है। तो वही हो गया, हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम बेसिकली, या ऑपरेशन मैनेजमेंट हम किसे कहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो चीजें हमारी हेल्प कर रही हैं, जो भी प्रोसेसेस, जो कि जैसे कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट बनाना, गुड क्वालिटी बनाना, टाइमली डिलीवर करना, ये सारा क्या है हमारा मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर हम कंबाइंड डेफिनेशन इसकी देना चाहिए तो हम इसे कह सकते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एक तरह का वैल्यू एडिशन प्रोसेस है, जिसमें हम इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इनपुट्स में कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। आउटपुट हमारा क्या आएगा, गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, पर वो हमारा मैनेजमेंट भी इसमें ऐसा वर्ड है, तो ये कैसे गुड क्वालिटी का होगा और रीजनेबल कॉस्ट का होगा, यही हमने डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट में भाई लिखना है। ठीक है, तो आपको आउटपुट के बारे में थोड़ा नॉलेज करा दूं, तो आउटपुट हमारा इनपुट भी हो सकता है जी, आउटपुट भी हो सकता है। ठीक है, जो इनपुट हमारा जो है ना, नहीं आउटपुट हमारा क्या हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल, मींस गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। गुड्स हमारी क्या होती है, टेंजिबल, और सर्विसेज हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल। ठीक है, जो टेंजिबल है वो लंबे समय तक हम उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है ना इनका, ये हो गया है लेबर इंटेंसिव नहीं रह गया है, अब ये कैपिटल इंटेंसिव हो गया, और जो कस्टमर का कंटेक्ट है वो भी कम होना शुरू हो गया। प्रोडक्ट की क्वालिटी हम कैसे मेजर करेंगे, क्वालिटी क्वांटिटी से है ना, और सर्विसेज की हम क्वालिटी से। तो ये थोड़ा सा आउटपुट का भी काम को मैंने थोड़ा सा समझा दिया है। ठीक है, सारा कुछ मेंशन नहीं कर सकता, पर डेफिनेशन एंड कंसेप्ट में जो भी आपको लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है इनपुट एंड आउटपुट में कन्वर्ट करने का, गुड भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। इसमें हम क्या कहते हैं, डिसीजन लेते हैं आउटपुट रीच ऑफ फाइनल कस्टमर, मींस वही है कि रीजनेबल टाइम पे गुड क्वालिटी के एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही है। हमने सम अप कर दिया सारा कुछ पहले ही। अब फीचर थोड़ा सा पीओएम में पढ़ा, तो हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के देख रहे हैं, मींस इनपुट देख रहे हैं, हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के देख रहे हैं, मींस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। तो हमें एक तरह का क्या कह रही है, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। दूसरा, इसमें इनपुट हमें चाहिए होगी, अगर इनपुट को ही हमने कन्वर्ट करना है डिजायर्ड आउटपुट, मींस अगर इनपुट हमारा सही है तो ही हमारा डिजायर्ड आउटपुट होगा। तीन चीजें हैं इसमें हमारी, एक तरह का होगा इनपुट होएगा, आउटपुट होएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। दूसरा, इसमें आप वेयर हाउसिंग भी ले सकते हो, ठीक है, फॉर द स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन भी ले सकते हो, और MIS है ना, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको भी आप फीचर ऑफ पीओएम में ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको फीचर्स ऑफ पीओएम आते हैं तो उसमें आप ये पॉइंट ले सकते हो। ऐसी बेसिकली तीन ही पॉइंट हमारे इसमें आते हैं। चलिए, अब डिफरेंस अगर आपको आता है मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस में, तो उसमें क्या लिखोगे, प्रोडक्ट में या सर्विस में आएगा तो वो उसमें हम क्या लिखेंगे वो भी उसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखा है कि जो सर्विस है वो इंटेंजिबल है। ठीक है, सर्विस हमारी इंटेंजिबल, हम इसे can't be seen और टच। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारा टाइम विच कैन बी सीन और टच। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोडक्ट की होती है तो उसको हम सी एंड टच कर सकते हैं। सर्विस क्या होती है, कैन नॉट बी इन्वेंटरी, मींस उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, प्रोडक्ट को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सर्विस है उसमें कस्टमर कॉन्टैक्ट बहुत होता है, जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा उसमें उसका कस्टमर कॉन्टैक्ट तो होगा। जो गुड्स है उसमें हम कस्टमर कॉन्टैक्ट नहीं करता, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्ट। और शॉर्ट रिस्पांस टाइम, लॉन्गर रिस्पांस टाइम, सर्विस में हमें रिस्पांस टाइम कम होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग में उसमें रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब लेबर इंटेंसिव जो हमारी सर्विसेज है वो लेबर इंटेंसिव सर्विस हम नहीं देनी है, या आपको मैं टीचिंग कर रही है, ये भी हमारी सर्विस है, तो ये लेबर इंटेंसिव है। जो हम मशीनरों से काम कराते हैं, प्रोडक्ट को मशीनरों से बनाते हैं, वो हमारा कैपिटल इंटेंसिव है। तो ये हमने पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम देख लें, अगर हम डिग्री ऑफ कंटैक्ट विद कस्टमर देखें, वो हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लेस होता है, सर्विसेज में थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है,
और वर्क का जो प्रोसेस है हमारा वो कैपिटल इंटेंसिव हमारा प्रोडक्ट में रहेगा, सर्विस हमारा लेबर इंटेंसिव रहेगा। आउटपुट की वैरायटी प्रोडक्ट में यूनिफॉर्म होती है, सर्विसेज में नहीं होती। क्वालिटी एश्योरेंस देखा जाए तो स्टैंडर्डाइज होता है हमारा प्रोडक्ट का, सर्विस का हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं होता, कस्टमर के बेसिस पे होता है। परफॉर्मेंस अगर मेजरमेंट हमने करनी होगी सर्विसेज की हम क्वालिटी से देखेंगे और मैन्युफैक्चरिंग की हम क्वांटिटी से देखेंगे। तो ये थोड़ा सा आप और भी एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ये भी कंसेप्ट कर लिया। और डिफरेंट मॉडल्स पीओएम के करें तो अगर आपको मॉडल्स के बारे में आता है, ठीक है, तो मॉडल हमारा डिफरेंट टाइप का होते हैं। इसमें जो फिजिकल मॉडल या डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्या है, जब हम सभी को जब हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, सारा कुछ ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस को, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल मॉडल, डिस्क्रिप्टिव मॉडल, ठीक है। तो उसे हम ये कहते हैं। हम इसको फिजिकल मॉडल क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो फिजिकल रेप्लिका करके है ना वो भी हम शो कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं फिजिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल में क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें दो होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, ह्यूरिस्टिक, ठीक है। ये दो हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स में है। स्कीमेटिक में जो हम ग्राफ, चार्ट, मैप्स ये सारा शो करके हम ये स्कीमेटिक मॉडल हम शो करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कीमेटिक मॉडल। और कौन से इसमें यही है हमारा, एक होता है हमारा फिजिकल मॉडल, एक होता है हमारा स्कीमेटिक मॉडल, एक होता है मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। यही हमारे हमारे मॉडल्स आते हैं। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपको। मैथमेटिकल में हम मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू, मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू है ना, इक्वेशन को उसके थ्रू हम प्रॉब्लम को बताते हैं, ठीक है। इसमें हमारे दो आते हैं, एक होता है ऑप्टिमाइजेशन, उसमें हम प्रॉब्लम को थ्रू सोल्यूशन सॉल्व करते हैं, है ना। ह्यूरिस्टिक में हम क्या कहते हैं, इसमें हम डिसीजन मेकिंग भी करते हैं मैथमेटिकल मॉडल में। दूसरा फिजिकल मॉडल में हम रिटर्न वर्ड्स के थ्रू सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, या एग्जांपल देके या रेप्लिका के देके देंगे, तो उसे हम फिजिकल मॉडल या डिस्क्रिप्टिव मॉडल कहेंगे। स्कीमेटिक में जब हम टेबल, ग्राफ्स, नेटवर्क्स यूज करते हैं उसे हम स्कीमेटिक कहते हैं। तो बेसिकली आपको समझ आ गया कि मैंने अभी समझाया क्या कि इसके डिफरेंट मॉडल्स में आपको क्या लिखना है। चलिए अब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हमारा इनपुट आता है, ठीक है, आउटपुट आता है और प्रोसेसिंग आता है। इनपुट हमारा क्या है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो आउटपुट बनाने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे हमारे रॉ मटेरियल हो गया, स्पेयर्स हो गया, टेक्निक्स हो गया, एनर्जी होगा, ये भी हमारे टेंजिबल या इंटेंजिबल होंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम इनको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। मींस इनपुट को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। आउटपुट क्या है हमारा, ये भी टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हमारा गुड्स हो गया और इंटेंजिबल हमारा सर्विसेज हो गया। तो इसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा स्टोरेज को भी ऐड कर सकते हैं। मींस अगर जो इनपुट्स को भी स्टोर करने के लिए और फाइनल आउटपुट को स्टोर करने के लिए जो होता है उसे हम स्टोरिंग कहते हैं, जो कि वेयर हाउस में, या ट्रांसपोर्टेशन या इनपुट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फाइनल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के फाइनली टू द कस्टमर, उसको लिख सकते हो। या एमआईएस, जो इनपुट और आउटपुट बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एमआईएस। तो वो भी आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस मॉडल में लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस मॉडल में अगर खोल के आपको लिखना है तो ये बहुत ही मैक्रो एंड माइक्रो बेसिस पे होता है। मैक्रो बेसिस में ये क्या, इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है, इसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस मॉडल कहते हैं। अगर हम माइक्रो कंसेप्ट से भी देखें तो इसमें वेरियस चेंजेस आते हैं। मींस हम जो इनपुट है इसका मटेरियल का हम फिजिकल फीचर चेंज करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, ओनरशिप भी चेंज कर देते हैं, है ना, उनकी इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं। तो इसी को और फाइनली डिफरेंट एक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट लोकेशन होती है, डिफरेंट ओनरशिप होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहते हैं। बीच में इनपुट और आउटपुट बनाने के लिए हमें फीडबैक की बहुत जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन की बहुत जरूरी होती है, उसे हम एमआईएस कहते हैं। तो इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में क्या लिखोगे वो हमने कन्वर्ट शो कर दिया। तो डायग्राम आप बना सकते हो, ये इनपुट को हम ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। बीच में एनवायरनमेंट को भी कंसीडर करेंगे और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड इंफॉर्मेशन एमआईएस की भी हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए समझ आ गया होगा आपको। अब बाउंड्रीज ऑफ ऑपरेशन सिस्टम की वो भी देख लेते हैं। तो बाउंड्रीज हमारी जो है बेसिकली, जो बाउंड्रीज हमारी कहाँ से आएंगी, तो हमारे सप्लायर्स के थ्रू, कस्टमर और एनवायरनमेंट के साथ ही रिलेशन रहेगा, ठीक है। अब देखिए बाउंड्रीज कैसे हैं। सप्लायर से हम रॉ मटेरियल लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, फाइनली इनपुट में, है ना, ये हमारा इनपुट की तरह यूज होएगा। इनपुट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे आउटपुट में, और आउटपुट किसे देंगे, कस्टमर को। और बीच में जो हमें इंपैक्ट आ रहा है, जिसके चेंजेस के होने से हमारे बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं, वो है एनवायरनमेंट। तो बेसिकली हमारे बाउंड्रीज किसकी तरह, एक सप्लायर रह गया, एक कस्टमर होगा और एनवायरनमेंट होगा। यही इसमें हमने लिखना है, कस्टमर, सप्लायर, ये एनवायरनमेंट ही हमारा क्या है, ये बाउंड्रीज है। यही इनपुट और आउटपुट बनाने में जो हमें इम्पैक्ट पा रही है, यही हमारी बाउंड्रीज है, ठीक है। ये भी इस फोटो से आपका शो हो रहा है।
चलिए अब प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट है ना, वो क्या है। तो उसमें जो प्रोसेस में अगर देखा जाए तो उसके दो बेसिकली काम है, एक होता है ऑपरेशनल, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। जो हमारा ऑपरेशनल होता है उसमें हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे करनी है, हमारा लॉजिस्टिक कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेशन क्या मीन्स मैनेजमेंट का, मीन्स कंट्रोल लेके आना है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है हमारे पास, बजटिंग क्या है, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, तो उसी हम प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में ले सकते हैं। बेसिकली हमारा ऑपरेशन का काम, ऑपरेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस के, हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑपरेशंस के, हमारे प्रोडक्ट के जो इनोवेशन लेके आना, ये हमारा ऑपरेशन। और मैनेजमेंट में अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कंट्रोल होना चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर बजट होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए। तो यही हमारा प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में आता है। अब पीओएम हमने कहा था इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो इसका हमने पहले देख लिया कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी बहुत रिलेशन है। अब इसका फाइनेंस से भी रिलेशन है, मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स से भी रिलेशन, क्योंकि मैनेजमेंट इसके साथ जुड़ गया। तो ये फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और है ना, ये तो आईटी सारा कुछ आएगा ही हमारा, क्योंकि पीओएम इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हो। अगर आपको रोल ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर आता है तो उसका यही है कि यही जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सेक्टर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स है ना, तो उसके साथ रिलेशन, गुड रिलेशन बना के रखना। और दूसरा क्या हमारा है, और दूसरा हमारा जो काम होता है कोऑर्डिनेशन लेके आना, है ना, डिफरेंट डिफरेंट हमारे ये डिपार्टमेंट्स में, और स्ट्रेटजीज बनाना जिससे कंट्रोल आ सके ऑपरेशन में, है ना, प्रॉपर ऑपरेशंस करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना, और एडमिनिस्ट्रेशन करना, स्ट्रेटजीज बनाना, बजटिंग करना। तो यही हमारा सारा कुछ रोल ऑफ ऑपरेशन मैनेजर में आता है। ठीक है, शो मैं आपको नहीं कर सकता, समझा रहा हूँ आपको क्या लिखना, इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए अगर अब हम आपका आता है फंक्शंस ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसमें हम ये यही है कि जो भी है फंक्शन है, तो हमें पता है मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, सारा कुछ वही आएगा। ठीक है, तो इसमें हम किसकी करिए, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वही है कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट की इनोवेशन करना, ठीक है, प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, उसकी कंट्रोलिंग करना, उसके लिए प्लान्स बनाना, क्वालिटी कंट्रोल करना, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, एंड टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना प्लांट एंड मशीनरी की। तो यही हमारा जो फंक्शन है ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो वही है मीन्स जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, वो वाले पॉइंट्स में इसमें में हमारे आएंगे। तो ये आप देख सकते हो, मैं पॉइंट दोबारा से आपको बोल देता हूँ। यही पॉइंट लिखने की, प्रोडक्शन है तो उसमें प्रोडक्ट की प्लानिंग कंट्रोलिंग करना, प्रोडक्शन का प्लान बनाना, है ना, इंस्पेक्शन करना, क्वालिटी क्या, दूसरा क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करना, कॉपरेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेके आना। चलिए आप ट्रेंड्स भी देख लेते हैं कि आप पीओएम में क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे आपको चार्ट बनाना है, ठीक है, तो उसमें आप ये सकते हैं कि ग्लोबल कंपटीशन आ रहा है, ठीक है, कस्टमर इज अ किंग, तो कस्टमर सेंटरिंग अप्रोच आ रही है, हम प्रोडक्ट में हमें कस्टमर को ही किंग रखना है, क्वालिटी को कंसर्न मेजर रखा गया है, ठीक है, और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आया चल रहा है, ठीक है, सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर ग्रो हो रहा है, और ऑपरेशन रिसोर्स की स्कासिटी आ रही है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मेजर कंसर्न में आ रही है। मींस बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो जो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, ठीक है, तो वो सारी उसमें आपको लिखना है। इसमें मेजर ट्रेंड यही है कि कस्टमर सेंट्रिक, तो मार्केटिंग से रिलेटेड है, क्वालिटी, कंपटीशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ग्रोथ ऑफ सोशल सेक्टर, है ना, तो ये सारी चीजें में जो हमारा है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक, वही हमारे रीसेंट ट्रेंड्स है इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो पॉइंट्स वही हमारे इसमें रहते हैं। चलिए प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन की जो स्ट्रेटजीज है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हर एक बिजनेस की स्ट्रेटजी यही होती है कि उसमें जो कंपटीशन है ना, लॉट ऑफ कंपटीशन है हमारा बिजनेस में, तो उससे compete करना, है ना, स्ट्रेटजीज बनाना ताकि हम कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सके। और इसलिए जो हम इसमें, इसलिए हमें क्या बनानी पड़ती है, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है जो कि बेहतर हो हमारे कॉम्पिटिटर से। तो यही है, सबसे पहले तो हम गोल बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और उसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे, हम वेरियस स्ट्रेटजीज बनाएंगे, ठीक है, और वो स्ट्रेटजीज हम वेरियस फैक्टर्स को कंसीडर करके बनाते हैं, वो फैक्टर्स हमने लिखे हैं। तो यही है मेजर कंसर्न कि हमें कॉम्पिटिटर से बनना है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स है ना अपने बनाने पड़ेंगे, टारगेट बनाने पड़ेंगे, उसको अचीव करने के लिए वेरियस फैक्टर्स को कंसीडर करके हमें स्ट्रेटजीज बनाने पड़ेंगी। और फैक्टर्स कौन से हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो कि साइज एंड टाइप ऑफ, है ना, मीन्स हमारा ऑपरेशन जो है हमारा, उसका साइज क्या होएगा, टाइप कैसा होएगा, लोकेशन कैसी होएगी, लोकेशन भी आगे जाके, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हम आगे जाके इसी में हमारे शो होंगे। हमारे हमने इक्विपमेंट कौन से यूज करना है, ठीक है, इक्विपमेंट कौन सी करेंगे, डिसीजन हमारा क्या है ना, मेकिंग मीन्स हमें बाई करना है गुड्स रॉ मटेरियल, या कैसे करना है, या फर्दर प्रोडक्शन करनी है ना,
ये सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा आएगा, प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसी होगी, हमारे क्वालिटी कंट्रोल क्या होंगे, प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट हम कैसे करेंगे। तो ये सारे कंसीडर्स फैक्टर्स को हम करके ही अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और अगर हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो हम कॉम्पिटिटर से भी आगे जा सकते हैं। यही है हमारा कि नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए हम वेरियस फैक्टर कंसीडर करके स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। चलिए आगे एक लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो देख लेते हैं। ये पॉइंट्स वही हैं, मैंने एक बार इसको देख लीजिए आप, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा कंट्रोलिंग के ऊपर रहेगा कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन जो है स्ट्रेटेजीज उसको कंट्रोल कैसे करें हम, है ना। ये तो पिछला टॉपिक, उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं हम। तो वही है, कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजीज तो हमने पिछली ये बना ली फैक्टर्स को देखते हुए, तो ये प्रॉपरली हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो यही है कि ये प्रॉपरली हम कैसे स्ट्रेटेजीज को बनाएं, तो उसके लिए हमें कंट्रोल सिस्टम भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हमने बना लिया, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हम करते हैं उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने मेजर कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। फिर इसके बाद अगर हमें कोई भी डेविएशन फाइंड होती है, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं थी, उसमें अगर कोई भी डेविएशन आती हैं तो हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि उसको ठीक करने के लिए। तो यही हमारा जो ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है कि हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी से हो रही है नहीं हो रही। स्ट्रैटेजीज हैं उसके लिए हम अपनी जो प्रॉपर स्ट्रैटेजीज हैं उसमें हम अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, और स्टैंडर्ड्स के बाद हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हैं, और फिर जो हमारे स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, डेविएशन को फाइंड किया जाता है। अगर डेविएशन होती है तो हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, मेजर्स लेते हैं कि उसको हम ठीक कर सकें। तो यही सारा हमारा टॉपिक था जो भी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ना था। तो ओवरव्यू सारा ही मैंने प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का कर लिया। हमने कहा था कि हम दोबारा से शो करेंगे इस पिक्चर को। तो यही है कि इनपुट को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी प्रोसेस जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें हम अपने इन्वायरमेंट के जो हमारी बाउंड्रीज है, वो हमारे कस्टमर है, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर्स है, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इन्हीं की हेल्प से, क्योंकि जो हमारे सप्लाई उन्हीं से तो हमें इनपुट मिलना है, कस्टमर की तो हमने बेचना है, कॉम्पिटिटर से तो हमने बच के रहना, टेक्नोलॉजी अपनी इंप्रूवमेंट। तो यही सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही हम अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनपुट हमारा क्या हो सकता है, ये भी हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल हो सकते हैं, ये कैपिटल हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, लेबर हो सकती है ना, ये सप्लायर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे ये भी टेंजिबल इंटेंजिबल होते हैं, लिख दिया क्या होते हैं। और इसको जब हम चेंज कर देते हैं आउटपुट में, तो वो कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग करके। तो प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, ऑल्ट्रेशन करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो बीच में हम जो प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल भी करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हमने बनाए थे और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुई है उसको हम कंपेयर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी कोई डेविएशन तो नहीं, अगर डेविएशन होती है तो हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और उसको वो ठीक करते हैं। तो यही सारा चैप्टर था, वही सभी कुछ मैंने कहा था कि एक ही में से सारा कुछ शो हो जाता है, ठीक है। यही हमारा क्राइटेरिया है पूरी वीडियो बनाने का। एक बार देख लीजिए सारा कुछ, ठीक है। ये हमारे नोट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके।